महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान, ऐसे कमेंट सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं। विमेन की बॉडी शेमिंग करना क्रिएटिविटी नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा उठाना ठीक नहीं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले में एक्शन का दिया भरोसा, बोले लोगों को सोशल मीडिया पर सोच समझकर बोलना चाहिए। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से दिया इस्तीफा, बोली साध्वी हूं, साध्वी ही रहूंगी। ममता कुलकर्णी का बयान, मुझ पर लेन देन के फर्जी आरोप लगाए गए हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, विश्वविद्यालयों के लिए सरकार ने की सभी व्यवस्थाएं। प्रयागराज जाने के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉर रूम से की मॉनिटरिंग। प्रयागराज में बढ़ती भीड़ के बीच में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का स्टेटमेंट, कहा अफवाहों पर ध्यान ना दें, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर सब व्यवस्थित है। महाकुंभ रूट पर लगा जबरदस्त जाम, 25 किलोमीटर तक फंसी गाड़ियां। वाराणसी लखनऊ कानपुर रीवा हाईवे पर भीषण जाम लगा। प्रयाग रूट पर 2 दिन से लाखों लोग जाम में फंसे, परेशानी बढ़ी। महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए संगम रेलवे स्टेशन 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। प्रयागराज जंक्शन पर इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लांट हुआ लागू। जबलपुर से प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे पर भीषण जाम, तस्वीरें आई सामने। प्रशासन ने जाम में लोगों को खाने पीने की चीजें बांटी है, कलेक्टर ने निरीक्षण किया है। महाकुंभ जाने आने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम। कौशाम्बी कोखराज टोल प्लाजा पर 48 घंटे से भीषण जाम। महाकुंभ में भक्तों का तांता, त्रिवेणी संगम में लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे लोग, संगम में लग रहा है लोगों का तांता, महाकुंभ में लगाई पवित्र डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एयरपोर्ट पर किया भव्य स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू बोट के जरिए संगम घाट पर पहुंची, पक्षियों को दाना भी खिलाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, राष्ट्रपति ने सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रयागराज में लेटे हनुमान जी मंदिर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू, दर्शन और पूजन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाए। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग की अनूठी पहल, हर घर महाकुंभ के अमृत जल को पहुंचाने का रखा टारगेट। टैंकर की पूजा के बाद लोगों को बांटा गया गंगा जल। प्रयागराज पहुंची तेलंगाना सरकार के मंत्री वेंकट रेड्डी, बेहतर व्यवस्था के लिए योगी सरकार की जमकर तारीफ की। सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार से की मांग, महाकुंभ में शामिल होने वाले वाहनों को टोल फ्री किया जाए ताकि जाम ना लगे। अयोध्या में उमड़ा राम भक्तों का जनसैलाब, शहर के प्रवेश मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार, कई जगहों पर लंबा जाम। एशिया के सबसे बड़े एरो शो में से एक एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में शुरू। आज से 14 फरवरी तक आसमान में ताकत दिखाएंगे लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया। नीले आसमान में भारतीय लड़ाकू विमानों ने दिखाई स्वदेशी ताकत। अमेरिकी F-35 सुखोई 57 ने भरी उड़ान। एरो इंडिया 2025 में फाइटर जेट्स के आसमान में करतब, 13 फॉर्मेशंस के जरिए इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया दम। फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर पीएम मोदी फ्रांस में आयोजित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की ओर से आयोजित रात्रि भोज में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। दूसरे देशों के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श भी करेंगे। फिर जमेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जोड़ी। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर दुनिया की नजर। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने छात्रों से मुलाकात कर परीक्षा में सफल होने का मंत्र दिया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में कई मशहूर और सफल हस्तियां भी शामिल हुई हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, मेरी कॉम, विक्रांत मैसी, सदगुरु समेत कई नामचीन लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री ने छात्रों को हेल्थ टिप्स भी दिए। परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने के सुझाव दिए। छात्रों से पीएम मोदी बोले कि कभी कभी खुद से बात करें, अपने मन को धीरे धीरे स्थिर करें। पीएम मोदी बोले कि नेतृत्व के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है, हमेशा अपने साथियों के साथ खड़े रहें। छात्रों से पीएम मोदी एग्जाम के प्रेशर पर नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देने की बात करते नजर आए। चुनौतियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, ये भी समझाया। प्रधानमंत्री की स्टूडेंट्स को सीख, बोले बल्लेबाज का ध्यान बॉल पर होता है, स्टेडियम के शोर पर नहीं, उनसे सीखने की जरूरत। प्रधानमंत्री ने छात्रों को लीडर बनने का मंत्र दिया। बोले लीडर बनने के लिए जहां कम वहां हम की भावना जरूरी है। लोगों का विश्वास आपकी लीडरशिप को मान्यता देगा। प्रधानमंत्री ने अपने स्कूल के समय का किस्सा भी सुनाया। बोले शिक्षकों ने मेरी लिखावट बहुत सुधारने की कोशिश की, लेकिन मेरी तो सुधरी नहीं, इसके बजाय उनकी लिखावट और सुंदर हो गई। प्रधानमंत्री ने छात्रों से टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देने के लिए कहा। बोले सभी के पास 24 घंटे होते हैं, कोई सब कुछ कर लेता है और कोई रोता रहता है। टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सीएम फडणवीस ने भी सुना। कहा इस बार का फॉर्मेट बहुत अच्छा और एंगेजिंग था। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद पंजाब को लेकर केजरीवाल अलर्ट है। सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया। मंगलवार को कपूरथला हाउस में करेंगे बैठक।
पंजाब कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह रंधावा का बड़ा दावा, बोले पंजाब में मिड टर्म चुनाव होंगे, आप में भगदड़ मचेगी, उनके विधायक कांग्रेस में आना चाहेंगे, बीजेपी में नहीं। आतिशी के इस्तीफा सौंपने के दौरान एलजी ने यमुना की सफाई का जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक एलजी ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए आपको सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे। एलजी ने आतिशी से कहा कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। आतिशी ने कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, आला कमान भी कर रहा है मंथन। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, जनता ने आपको भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, आडंबर की राजनीति की सजा दी, अब पंजाब भी आपदा मुक्त होगी। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बीजेपी सांसद रवि किशन बोले कि जनता आप सरकार से त्रस्त थी, लोगों ने हमें बहुत बड़ा उपहार दिया, सभी का आभार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा चतुराई की राजनीति का अंत हो गया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो वादे करते थे लोगों ने उन्हें नकार दिया, जो गारंटी देते हैं लोगों ने उसे स्वीकार किया। कांग्रेस नेता उदय भान का बयान, केजरीवाल के अहंकार की वजह से हरियाणा में मिली हार, मिलकर चुनाव लड़ते तो अलग होते नतीजे। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी बोले कि किसी को जेल भेजने का काम बीजेपी का नहीं है, अदालतें फैसला लेंगी, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो होकर रहेगा। नई दिल्ली से चुनाव जीतने के बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे प्रवेश वर्मा, पितृदेव का आशीर्वाद लिया। यमुना नदी को लेकर प्रवेश वर्मा बोले कि यमुना रिवर फ्रंट बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। मोती नगर में हरीश खुराना ने विक्ट्री रैली निकाली, कहा साफ पानी, अच्छी सड़क, शिविर की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। करावल नगर से चुनाव जीतने पर कपिल मिश्रा ने विक्ट्री रैली निकाली, समर्थन देने के लिए जनता का आभार जताया। कपिल मिश्रा बोले कि मेरी जीत का श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री और जनता को जाता है, मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूँ। शालीमार बाग से नवनिर्वाचित विधायक रेखा गुप्ता बोली कि दिल्ली का विकास सिर्फ प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, ये उनके नेतृत्व की जीत है। चुनाव जीतने पर प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, अरविंदर सिंह लवली समेत बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने एलजी से मुलाकात की है। कालकाजी से चुनाव हारने वाले कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा बोली, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, सबसे बड़ा नुकसान आपका हुआ है। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव बोले, दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार चुनाव पर असर नहीं होगा। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, दिल्ली में 2/3 बहुमत से जीते हैं, अब बिहार की बारी है। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले कि हम चाहते थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन हार बहुत कुछ सिखाती है, इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ बोले कि आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी नहीं रही। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के जीते हुए 22 विधायकों से अपने घर पर मुलाकात की, हार के कारण और आगे की रणनीति पर चर्चा की। केजरीवाल से मुलाकात के बाद आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने सभी विधायकों को जनता की सेवा करने के निर्देश दिए हैं। आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा इस बार की तरह पहले किसी चुनाव में गुंडागर्दी नहीं हुई। संजय राउत ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का एक बड़ा दल और सहयोगी बताया, बोले कांग्रेस बड़ा दल है, राहुल गांधी हमारे नेता है, कांग्रेस को बड़े भाई के रूप की जिम्मेदारी संयम से निभानी होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की हार पर बोले धर्मेंद्र यादव, मिल्कीपुर में वोटों की डकैती हुई। स्थानीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बीच मुंबई में राज ठाकरे के घर पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पहली मुलाकात। सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा के साथ बीरेन सिंह ने गवर्नर से मुलाकात की। मणिपुर विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव होने वाला था, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से पहले दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से एन बीरेन सिंह ने मुलाकात की। मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, बीजेपी मणिपुर में शांति बहाल करने में फेल हुई, सिर्फ सीएम बदलने से समस्या हल नहीं होगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा एक सोची समझी और मजबूरी भरा फैसला। सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधते हुए कहा कि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, वे हर मुद्दे पर बचकानेपन का परिचय देते हैं। मणिपुर मामले पर केंद्र ने पूरी तरह से संज्ञान लिया। पटना पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्टेशन के पुनः निर्माण और रेल लाइनों के दोहरीकरण का जायजा लिया। तिरुपति लड्डू प्रसाद विवाद मामले में सीबीआई का एक्शन, 4 लोग गिरफ्तार। गुना में मध्य प्रदेश खेल महोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खिलाड़ियों के साथ खेल खेला। एमपी सीएम मोहन यादव भोपाल एम्स पहुंचे, अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया, मरीजों से की मुलाकात। दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, एटीएम लूट गैंग के 2 गुर्गों को अरेस्ट किया। गुजरात के अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, कार और ट्रक के बीच में टक्कर हो गई, एक दंपत्ति की मौत, 2 बच्चे जख्मी। कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंच रहे पर्यटक, डल झील में शिकारा की सवारी कर आनंद लेते दिखे सैलानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ से ढके ऊपरी इलाके पर सेना के जवानों ने गश्त की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी ताजा बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसा मजबूत हो गया। रुपया 87.49 पर बंद। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 548 अंक, निफ्टी 178 पॉइंट गिरा।